सबसे पहले तो मैं श्रीमद् भगवद गीता जयंती आयोजन समिति को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि जिन्होंने इस प्रकार का एक कार्यक्रम आयोजित किया। कई बार प्रश्न आता है कि सरकार इसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करे, हम क्यों सरकार के पास जाएं? दुनिया के सबसे बड़ी सरकार ने इसको बोला है, कहा है, और दूसरी ये सरकार से बड़ी सरकार तो हमारे समाज की सरकार है। हम सीधे उस बड़ी सरकार के पास ही जा रहे हैं, और जिस चीज़ को बड़ी सरकार स्वीकार कर लेती है तो ये तो सरकार जो रहती है, चुनी हुई सरकारें, ये तो उसके लिए मजबूर हो जाती है। इसलिए हम क्यों सरकार के पास जाएं? और फिर गीता ये राष्ट्रीय ग्रंथ है, ये सरकार के ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता नहीं है उसके लिए, ये तो है ही राष्ट्रीय ग्रंथ। और केवल राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं है, तो संपूर्ण मानव जाति का ये ग्रंथ है। और इसलिए इस गीता के अंदर फिर दूसरी बात आए, कहते हैं लोग बाग कि मदरसों के अंदर आप गीता चालू करेंगे क्या? हम तो प्रत्येक संस्थान के अंदर ये चालू करने का हमारा योजना है। लेकिन जब कोई विद्यार्थी किसी परीक्षा में जाता है तो सबसे पहले वो सरल वाले प्रश्न पहले हल करता है, बाद में धीरे धीरे कठिन प्रश्नों की ओर जाता है। करता सारे प्रश्न हल है, लेकिन बाद में कठिन प्रश्न हल होते हैं। तो सरलता से ये गीता जो स्वीकार कर सकते हैं उनके पास हम पहले जाएंगे। बाद में फिर जो नहीं करते हैं, शायद अज्ञानवश उनको जानकारी नहीं है, तो उनके पास हम जाएंगे। इसलिए गीता तो राष्ट्रीय ग्रंथ है ही, और वास्तव में इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, अपने आप में ये एक अद्वितीय है। और 1 लाख लोगों का सामूहिक गीता पाठ करना, ये एक बहुत बड़ा संदेश देने वाला है। गीता तो योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन से कही होगी युद्ध स्थल पर कितने समय में कितने कही, लेकिन भगवान वेद व्यास ने उसको आज आप और हमारे लिए उसको 18 अध्यायों में विभाजित किया, और उसको अलग अलग प्रकार के नाम दिए। कर्म, इसमें कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है, ज्ञान विज्ञान योग भी है, सारे प्रकार के योग है। सभी प्रश्नों के उत्तर गीता में दिए जा सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गीता के अंदर है। भगवान कहते हैं कि न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, मेरे तो इस दुनिया में करने लायक कुछ भी नहीं है। लेकिन बाद में कहते हैं कि यदि अहम न वर्ते हम जातु कर्मण्य तंद्रिता, लेकिन मैं यदि कर्म नहीं करूँगा तो समाज के अंदर विकृति पैदा होगा। और इसलिए भगवान ने यही कहा है। और फिर कर्म यदि करना है तो कैसे करना है, इसके ऊपर उन्होंने अपनी सारी वो गीता के अंदर कहा गया है कि निष्काम कर्म योग हो, कोई फल की इच्छा न हो, निर्गुण्य होना, यानी प्रकृति के तीनों गुणों से निस्त्रेय गुण होना, ये भगवान अर्जुन से कहते हैं। तो ये सारा गीता केवल एक समाज मात्र के नहीं लिए, तो संपूर्ण मानव समाज और मानवेतर लोगों के लिए है। और इसलिए इसका जो आयोजन किया जा रहा है, ये समिति वास्तव में बहुत साधुवाद की पात्र है। और मैं तो चाहूँगा कि ये इस प्रकार के गीता पाठ हम सब लोग अपने घरों पर करें और अपने बच्चों को संस्कार दें। तो आज के समय में जो विकृतियाँ समाज के अंदर आ रही है, इस समाज की विकृतियों को दूर करने का सबसे अच्छा यदि कोई उपाय है तो वह है गीता पाठ।